Okay, today we'll start lecture number first. The chapter is statistics. Clear? पहले हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ठीक. अगर बात करेंगे सिलेबस की, सिलेबस में हमें इस स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ना है मीन, मीडियन एंड मोड. बस दैट इज इट. मीन, मीडियन एंड मोड. क्लियर? ओके. अगर हम बात करेंगे पहले सिलेबस की, मीन, median and third one is mode. Clear? Mean, median and mode. Mean, median and mode. ये जो हमें मीन पढ़ना है, मीन, मीडियन एंड मोड, ये हमें पढ़ना है ग्रुप डेटा के लिए. ग्रुप डेटा, अनग्रुप्ड के लिए नहीं. क्लियर? ये जो हमें पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ये तीन टॉपिक्स मीन, मीडियन एंड मोड, जिस पढ़ो खाली कमन पेड ग्रुप डेटा पेड. क्लियर? अब हम बात करेंगे डिफिनेशन की. डिफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. STASTICS. ये स्पेलिंग T स्टैटिस्टिक्स TICS. हाँ, ये हाँ ये ओके. यही है TIS STATIS स्टैटिस्टिक्स. आप देखो सिलेबस बस इतना ही है. क्लियर? नाउ डिफिनेशन. Definition of statistics. Definition of statistics. Definition of statistics. It is a branch of maths that teaches us how to handle data. क्या बोला मैंने? डिफिनेशन की अगर बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथ्स दैट टीचेस अस हाउ टू हैंडल डेटा. ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो हमें सिखाता है हम किस तरीके से डाटा को हैंडल करते हैं. हम किस तरीके से डाटा को हैंडल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, जो हमारे चेयरमैन सर हैं, उसके पास सारा डेटा अवेलेबल होता है नर्सरी से लेकर 10th तक. क्लियर? नर्सरी से लेकर 10th तक. तो दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से, अगर हम बात करेंगे ये जो इंफॉर्मेशन है चेयरमैन सर के पास नर्सरी से लेकर 10th तक, तो दैट मीन्स this represents the data. This represents the data. Clear? या अगर हम इस क्लास 10th की बात करेंगे, मैं ऐसा बोलूंगा, मैंने एग्जाम लिया आपको. क्लियर? हमारे पास इस क्लास में 30 स्टूडेंट्स अवेलेबल है. क्लियर? जब मैंने आपको एग्जाम लिया है, फिर उसके बाद मुझे मार्किंग करनी है. क्लियर? जब हमने मार्किंग की है, तो दैट मीन्स मैंने फर्स्ट पेपर उठाया. सपोज मैंने 100 में से मार्क्स रखा है. क्लियर? मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया है, पहले पेपर उठाया, उसको मार्किंग की, उसकी मार्किंग नोटिस की. क्लियर? उसके बाद सेकंड अप टू 30 स्टूडेंट्स. इज इट क्लियर? क्लियर? कहने का मतलब ये है स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं. स्टैटिस्टिक्स हमें ये सिखाता है हम किस तरीके से डेटा को हैंडल करते हैं. डेटा को हैंडल करते हैं, यह हमें सिखाता है कौन? स्टैटिस्टिक्स. क्लियर? अब हम बात करेंगे सर ये जो डेटा हम हैंडल करेंगे किस तरीके से करेंगे. क्लियर? अब हम हेडिंग डालेंगे डेटा हैंडलिंग. डेटा हैंडलिंग, डेटा किस तरीके से हैंडल करेंगे. क्लियर? नाउ सपोज मैंने मान लिया marks obtained by 30 students of a class 10th.
क्लास 10 इन मैथ्स। क्लियर? क्या लिखा मैंने, क्या बोला मैंने? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10th इन मैथ्स। क्लियर? सपोज मैंने मार्क्स नोट किया, मैंने रैंडमली पिक किया एक पेपर, उसको 100 में से आया फॉर एग्जाम्पल 36 फॉर एग्जाम्पल। सेकंड वन इज, जब मैंने सेकंड पेपर उठाया उसको आ गया सपोज 45। क्लियर? सेकंड पेपर उठाया, थर्ड पेपर उठाया, उसको आ गया सपोज 39 एंड दिस वन इज सपोज 49। उसके बाद दैट मीन्स 10 मार्क्स। उसके बाद कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स 77। उसके बाद 95, उसके बाद 60, उसके बाद 84, अगेन उसके बाद 95। क्लियर? समझ आया? हाँ। 11th इज दैट मीन्स 54, अगेन जब मैंने मार्किंग की दैट मीन्स अगेन 39 सपोज। हाँ, दैट मीन्स 20। क्लियर? हाँ, दैट मीन्स 80, दैट मीन्स 77, दैट मीन्स 33, 60, 70, 90। क्लियर? उसके बाद 20 मार्क्स, उसके बाद 50, उसके बाद 67, उसके बाद 84, उसके बाद सपोज 80, उसके बाद 92, उसके बाद मैंने मान लिया सपोज 65, लास्ट में भी 65 एंड दिस वन इज हियर 55। क्लियर? हाँ, ये मैंने डिनोट किया है मार्क्स, स्टूडेंट्स की मार्क्स। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। क्लियर? 30 स्टूडेंट्स है हमारे पास, मैंने उनका एग्जाम लिया है। एग्जाम लेने के बाद जब मैंने मार्किंग की है, मैंने मार्क्स डिस्प्ले किया है 30 स्टूडेंट्स की। क्लियर? पहले स्टूडेंट्स को 100 में से आया 36, दैट मीन्स 100 में से 36, 100 में से 55, 100 में से 39 एंड सो ऑन। क्लियर? हाँ। उसके बाद अगर आप देखोगे, मैं आपको बोलूंगा 95 कितने स्टूडेंट्स को आए। पहले आपको थोड़ा रुकना है, देखना है फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो, दैट में आपको 1 by 1 चेक करना है। इट मीन्स दैट इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू सी एवरी मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट। इज इट क्लियर? क्लियर? सर, अगर बात करेंगे, ये जो मार्क्स मैंने लिखा है, ये मैंने अनअरेंज्ड डेटा में लिखा है, ये अरेंज्ड डेटा में नहीं है। इज इट क्लियर? ये मैंने क्या लिखा है? अनअरेंज्ड डेटा, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। क्लियर? या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दिस इज आल्सो नोन एज अनअरेंज्ड डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, दैट इज रॉ डेटा। रॉ डेटा। क्लियर? तो दैट मीन्स सर हम इसको लिखेंगे, दिस इज हियर सिंपली, दिस इज सिंपली हियर अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा या अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से रॉ डेटा। यहां तक समझ आया?
कोई कंफ्यूजन? मैंने क्यों लिखा? हाँ, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? क्या बोला मैंने एग्जाम लिया, फिर मैंने मार्क्स डिस्प्ले किए, उसके बाद मैंने आपको कहा 80 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को आए, तो पहले आपको देखना है ये तो दैट वन बाय वन आपको चेक करना है। क्लियर? दैट मीन्स सर इट इज ए डिफिकल्ट टास्क। क्लियर? इट टेक्स टाइम टू सी वेदर द मार्क्स जो 36 है, जो 36 कितना स्टूडेंट, 45 कितना स्टूडेंट, 10 कितना स्टूडेंट, इज इट क्लियर? ताकि दो में पर डेटा शुद्ध अपन क्या अनग्रुप डेटा या अनऑर्गेनाइज्ड डेटा या रॉ डेटा। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन आएगा सर कोई तरीका है जब हम डेटा की तरफ नजर मारेंगे उसके बाद हम डायरेक्टली ये बताएंगे 36 कितने स्टूडेंट्स को आए, 45, 36, 10, 20 एंड सो ऑन। क्लियर? हाँ, ये है अनग्रुप्ड डेटा। मगर हमारे सिलेबस में पढ़ना है ग्रुप डेटा के मुताबिक। क्लियर? अनग्रुप्ड समझ आया? अनग्रुप्ड समझ आया? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर? ये समझ आया रॉकेट, ये समझ आया अनग्रुप्ड डेटा? समझ आया? आप देखो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। पहले इसको देखो, मैं इसको इरेज करूंगा, इसको देखो पहले, देखो अगर आप लिखोगे फिर ये खत्म नहीं होगा। हाँ, क्या करोगे? लिखना है। अगर नहीं लिखना है फिर ये हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को 20 अगस्त। अगर लिखोगे फिर इसको टाइम लगेगा 5 सितंबर तक। अब आप खुद डिसीजन करो, क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है। हाँ, ओके, लिखना है, ओके। फिर उसके बाद हम 21 अगस्त से हम स्टार्ट करेंगे वन शॉट सीरीज। 21 अगस्त से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे 21 तक हुई। उसके बाद हम उठाएंगे अब सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो अब हमें लिखना है मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड दिस वन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखो अगर हम 10 मार्क्स की बात करेंगे सर 10 मार्क्स खाली एक स्टूडेंट को आया है ना, इज इट क्लियर? हाँ, समझ आया यहाँ तक? उसके बाद अगर हम बात करेंगे 20 मार्क्स की, सपोज मैंने वो मान लिया वो आया सपोज 3 स्टूडेंट्स को, सपोज। क्लियर? यहाँ तक समझ आया? हाँ, उसके बाद जब मैंने बात की 25 किसी स्टूडेंट्स को आया नहीं। अगर हम बात करेंगे सपोज 33 सपोज मैंने वो मान लिया एक स्टूडेंट्स को आया। यहाँ तक समझ आया? इज इट क्लियर? हाँ, उसके बाद मैंने मान लिया सपोज 45 सपोज 2 स्टूडेंट्स को आया। क्लियर? हाँ, उसके बाद सपोज 49 मैंने मान लिया 10 स्टूडेंट्स को आया। उसके बाद अब आपको ये काउंट करना है, ये 30 आना चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, उसके बाद मैंने मान लिया सपोज 50 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स को आया। क्लियर? उसके बाद 55 मैंने कंसीडर किया एक स्टूडेंट्स को आया। उसके बाद 60 मार्क्स मैंने कहा दैट मीन 4 स्टूडेंट्स को आया। क्लियर? हाँ, उसके बाद मैंने मान लिया 69 सपोज मैंने मान लिया 2 स्टूडेंट्स को आया। दैट मीन्स 70 मार्क्स मैंने कंसिडर किया है खाली एक स्टूडेंट्स को आया। इज इट क्लियर? ये आपने काउंट किया? हाँ, 20। अब देखो 80 मैंने कंसिडर किया है सपोज 5 स्टूडेंट्स को आया। आप कितना रह गया? 15। हाँ,
क्या 5? उसके बाद दैट मीन्स सपोज 90 मार्क्स, क्लियर, 90 मार्क्स मैंने कंसिडर किया, सपोज 2 स्टूडेंट्स को आया, 95 मैंने कंसिडर किया, सपोज 3 स्टूडेंट्स को आया। इज इट क्लियर? ठीक। उसके बाद अब कितना रह गया? हाँ 10, 30 आ गया। हाँ पहले ही देखो, पहले इसको ऐड करो। हाँ वॉश 30। अब देखो, अगर हम इसकी बात करेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, दैट मीन्स खाली एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको 10 मार्क्स आए, खाली 3 स्टूडेंट ऐसा है जिसको क्या है, एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आया? हाँ, तो दैट मीन्स सर यह हमें थोड़ा इजी लगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस, क्लियर। दिस इज नोन एज, मैंने इसको अरेंज किया, क्लियर, मैंने इसको अरेंज किया। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज ग्रुप्ड या अरेंज्ड डेटा या ऑर्गेनाइज्ड डेटा, क्लियर। दिस इज नोन एज व्हाट? ग्रुप्ड डेटा। दिस इज नोन एज ग्रुप्ड डेटा, क्लियर, ग्रुप्ड डेटा। दिस इज मैं इसको लिखूंगा बेटर ऑर्गेनाइजेशंस, क्लियर, समझ आया यहां तक? लिखो ना, थोड़ा इजी करो अंडरस्टैंड। और मैं लिखूंगा बेटर ऑर्गेनाइजेशंस, क्लियर। दिस इज नोन एज ग्रुप्ड डेटा। नाउ अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सर कोई ऐसा तरीका है, कहाँ तरीका 600 उसमें सारी को सहल बस, उसमें सारी को सहल बस। अगर हम बात करेंगे इसके यथ में इंटरवल क्या है? इंटरवल मतलब, इंटरवल मीन्स हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। मगर सोचने तो नाजर कसम की माचू कसम, ठीक, कहने से दिस इज नोन एज विदाउट क्लास इंटरवल। ये ग्रुप डेटा मगर विदाउट क्लास इंटरवल। यहाँ तक समझ आया? इज इट क्लियर? हाँ, विदाउट क्लास इंटरवल ग्रुप डेटा छो मगर विदाउट क्लास इंटरवल। यहाँ लिखूंगा विदाउट क्लास इंटरवल, विदाउट क्लास इंटरवल। यहां तक समझ आया? कोई कंफ्यूजन? आप देखो, उसके बाद अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ मार्क्स। मैं इस तरीके से लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ मार्क्स क्या है? रेंज मीन्स या इन अदर वर्ड्स यू कैन से इंटरवल, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो दैट मीन्स सपोज मैंने मान लिया 10 से लेकर 20 तक, 20 तक, क्लियर। यहां देखो कितने स्टूडेंट्स है? 4 स्टूडेंट्स, क्लियर, 4 स्टूडेंट्स। उसके बाद मैंने मान लिया 20 से लेकर 30 तक, 20 से लेकर 30 तक। कहने का मतलब ये है यमन स्टूडेंटन वो मार्क्स थे, या 20 to 30 दरमियान, मगर यमन 30 क्या तुम यथ मनी। इट मीन्स दैट इस लोअर एंड सह इंक्लूड गसन, मगर इस अपर एंड हायर पॉइंट हायर वैल्यू सह क्या, सह इंक्लूड गसन, सह एक्सक्लूड गसन। समझ आया? ठीक है, अवे मूजूब छस बह फॉर्म क्या एक्सक्लूसिव फॉर्म। अब देखो 20 से लेकर 30 तक, 20 से लेकर 30 तक कितने स्टूडेंट्स हैं? 20 से लेकर 30 तक, हाँ 20 का इंक्लूड, 30 का इंक्लूड क्या? 20 to 30 दरमियान इन स्टूडेंट 30 का इंक्लूड है 3 में। समझ आया? इज इट क्लियर? हाँ, अब देखो कुछ 3 स्टूडेंट्स क्या? हाँ, इज इट क्लियर? हाँ 10 to 20 10 मार्क्स 10 to 20 दरमियान यम 10 to 20 दरमियान सर ये ना तम इंक्लूड करें। सर 10 स्टूडेंट मगर 20 सह इंक्लूड 21 इंक्लूड। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आया? हाँ, अच्छा, उसके बाद 30 से लेकर 40, दिस इज सिंपली नोन एज 20 डैश होता है, गैप या रेंज।
ये प्रोडक्ट गसन में योतन तम या सिंपली दिस इज नोन एज इंटरवल इज इट क्लियर यत मज मा आवे नहीं के साइड मा आवे अब लिखा विदाउट क्लास इंटरवल इज इट क्लियर अब देखो 30 से लेकर 40 तक मुझे जाना है 30 से लेकर 40 तक सर 30 से लेकर 40 तक 33 इंक्लूड दैट मींस वन ओनली वन ओके उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट 40 से लेकर 50 तक 40 से लेकर 50 तक शाबाश हाँ 5 ओके उसके बाद 50 से लेकर 60 तक शाबाश 3 स्टूडेंट्स 60 से लेकर 70 तक कितने 6 70 से लेकर 80 तक कितने स्टूडेंट्स हैं हाँ 1 अब देखो 70 से लेकर 80 तक 70 इंक्लूड 80 इंक्लूड नहीं होगा क्लियर उसके बाद 80 से लेकर व्हाट 90 तक कितने स्टूडेंट्स हैं 5 यस 90 से लेकर व्हाट 100 तक कितने स्टूडेंट्स हैं 5 अब देखो अब इसको चेक करो मैंने ठीक लिखा है वो शाबाश 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 हाँ अब देखो यहां तक समझ आया यहां तक ये बंद करो क्लियर दिस इज नोन एज इसको भी मैंने अरेंज किया क्लियर दिस इज नोन एज ग्रुप डेटा बट विथ क्लास इंटरवल ग्रुप डेटा विथ क्लास इंटरवल के साथ साथ क्लियर समझ आइए ग्रुप डेटा छो मगर क्लास इंटरवल अच्छो क्लास इंटरवल आप समझ इतना आप समझ क्या क्लास इंटरवल ठीक आप देखो अगर बता दफो तय वन समय 30 स्टूडेंट्स आए कौन स्टूडेंट्स सॉरी 30 मार्क्स आए एक स्टूडेंट्स सो वन तुम कत रेंजस मज गस फॉल यथ मज गस कि यथ मज गस त्रेमिस क्लास में गस ना ठीक क्या याद थो तम आई थिंक क्या याद थो सर अमु मतलब गो गोल्ड गो इंक्लूड मगर लास्ट गो एक्सक्लूड लास्ट गो इंक्लूड अगर हम इस क्लास की बात करेंगे या कुछ क्लास कत करो तुम यह गो इंक्लूड मगर यह गो इंक्लूड दैट मींस क्वेश्चन में लिखो एक्सक्लूड हायर वैल्यू को एक्सक्लूड ठीक लोअर वैल्यू को इंक्लूड लोअर वैल्यू को एक्सक्लूड दैट इज व्हाई दिस ग्रुप डेटा इज नोन एज एक्सक्लूसिव फॉर्म अच्छा में क्या एक्सक्लूसिव फॉर्म सर क्या एक्सक्लूसिव फॉर्म तिकाज यह 20 एक्सक्लूड गसन एक्सक्लूसिव द्राव कम एक्सक्लूड मस ना ठीक दैट इज व्हाई दिस नोन एज एक्सक्लूसिव फॉर्म क्लियर समझ आया यहां तक हाँ सर पहचान क्या एक्सक्लूसिव फॉर्म में पहचान क्या सर क्लास इंटरवल अगर हम फर्स्ट क्लास की बात करेंगे 10 से स्टार्ट होता है 20 से एंड होता है क्लियर अगर हम सेकंड क्लास की बात करेंगे या फर्स्ट क्लास एंड चु गसन सेकंड क्लास चु तमे वैल्यू से स्टार्ट गसन क्लियर आप क्या देख रहे हो क्या बोला मैंने सर क्या बोला मैंने क्यों सुन हाँ हाँ अभी मैंने क्या बोला निकलो बाहर निकलो बाहर अगर हम फर्स्ट क्लास की बात करेंगे जिससे गोल्ड क्लास 10 to 20 ठीक अगर हम सेकंड क्लास की बात करेंगे 20 से लेकर इस गोल्ड क्लास ये एंड चु गसन दोम क्लास तमे वैल्यू से क्या स्टार्ट गसन ठीक अगर हम सेकंड क्लास की बात करेंगे सेकंड क्लास एंड चु गसन क्या वैल्यू से गसन 30 से अगर थर्ड क्लास की बात करेंगे वो स्टार्ट होता है किससे 30 से इज इट क्लियर नाउ अब हम बात करेंगे एक स्टूडेंट को आया 50 मार्क्स वो किस क्लास में आएगा 50 मार्क्स आए एक स्टूडेंट को वो किस क्लास में फॉलो होगा किस क्लास में इस क्लास में यस इस क्लास में इसमें भी 50 इसमें भी 50 मगर ये जो हायर वैल्यू है एक्सक्लूड होता है क्लियर लोअर वैल्यू इंक्लूड्स हायर वैल्यू एक्सक्लूड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज exclusive form exclusive form this is group data but with class interval यहां तक समझ आया कोई कंफ्यूजन इज इट क्लियर समझ आया यहां तक आप देखो सर इसे कोई आसान कोई तरीका है
कान तरीक छा सो आसान इसे बगैर है बगैर यस दिस इज नोन एज इंक्लूसिव फॉर्म आप देखो म्हणजे स्टैटिक साख हाँ अच्छा हाँ बस यही है उसमें भी मैंने लिया रेंज ऑफ मार्क्स मीन्स कहां से कहां तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्या होंगे आई एम रिपीटिंग अगेन एक्सक्लूसिव फार्म क्या सर ये क्लास एंड चुका से ब्याह क्लास टाइम पर स्टार्ट कर फिर जानो साल तरीके क्या ठीक सर अगर बात करेंगे एक और पॉइंट सर इस गैप वो ये क्लास 10 से लेकर 20 तक गैप क्या 10 ना 20 हायर वैल्यू में से माइनस करना है लोअर वैल्यू दैट इज 10 गैप क्या सारे 10 क्लियर ये गैप है इक्वल तो अनइक्वल ये गैप है क्या इक्वल तो अनइक्वल मगर तुम सिलेबस फ्रेम होमुत करना खाली होमुत इक्वल पे क्लियर थोड़ा कंफ्यूजन ठीक मगर गैप इज द गैप मे बी अनइक्वल ये अनइक्वल थे क्लियर हाँ मैंने ये कंसिडर किया द गैप मे बी अनइक्वल यहां तक समझ आया हाँ द गैप मे बी अनइक्वल एक इक्वल तहसित यह अनइक्वल तहसित ठीक जर इक्वलस में कर अनइक्वलस में कर ठीक चांस 1% क्वेश्चन ये 1% है 99% चांस खाली इक्वलस में ठीक अत मे क्वेश्चन शायद एक्सरसाइज 13.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 में तथ मज ये गैप अनइक्वल ठीक है गैप ये अनइक्वल तम क्या कर ठीक है आप देखो जीरो से लेकर मैंने मान लिया सपोज 19 तक जीरो से लेकर 19 तक अगर इस मानो 0 पे 19 असता 0 पे 19 असता 0 पे 19 असता किती स्टुडंट हाँ 0 पे 19 असता स्टूडेंट बर अत मन करुन ये भी वन ना इनक्लूसिव फॉर्म्स में लोअर वैल्यू इंक्लूड गसन तो अपर वैल्यू इंक्लूड गसन दरमियान यम वैल्यू तम इंक्लूड गसन इज इट क्लियर दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज इंक्लूसिव फॉर्म मींस इंक्लूड क्लियर समझ दोनों वैल्यूज इंक्लूड गसन क्लियर हाँ अब देखो 0 से लेकर 19 तक कितने स्टूडेंट्स हैं खाली स्टूडेंट्स उसके बाद 20 से लेकर 39 तक 20 से लेकर 39 तक कितने और आपको इसमें चेक करना है क्लियर अच्छा कितने स्टूडेंट्स हैं और ओके उसके बाद 40 से लेकर 59 तक कितने स्टूडेंट्स हैं चॉइस 8 स्टूडेंट्स उसके बाद 60 से लेकर 79 तक 60 से लेकर 79 तक इज इट क्लियर 7 ओके 80 से लेकर सुभाष 80 से लेकर 99 तक कितने स्टूडेंट्स हैं 10 इज इट क्लियर अब देखो इसको भी कंपेयर करो इसको भी कंपेयर करो देखो मार्क दे मतलब थिंक क्या समझ आया अरे पत्र हाँ बैठो अब देखो समझ आवा कुछ बाइसो साहब कुछ बाइसो आप देखो क्या करना है अगर भी मज वुच अगर क्लास नहीं दिन सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है सेम बट इंक्लूसिव क्या क्लास पे स्टार्ट गो ये ग्रुप डेटा विद क्लास इंटरवल हाउस ठीक एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सर अगर यहाँ वुच डिफरेंट छा डिफरेंट
छा डिफरेंट दैट मीन्स यम साथ क्लास आस ना यम हायर वैल्यू आस गॉडिस क्लास में एंड गसन ठीक यम दोयम क्लास आस तम वैल्यू स्टार्ट गसन बदल कुछ वैल्यू स्टार्ट तथ दावन क्या ग्रुप डेटा बट विद क्लास इंटरवल एंड दिस इज नोन एज इंक्लूसिव फॉर्म अत क्या गसन अगर हम इसकी बात करेंगे सपोज मैंने मान लिया ये वैल्यू मैंने कंसिडर किया 40 नहीं सह इंक्लूड 40 मार्क्स सह इंक्लूड ये मीन्स 40 से लेकर 59 तक आएगा दैट मीन्स इसके बीच में 40 पे 59 दरमियान सह इंक्लूड ये मीन्स 59 सह इंक्लूड यहाँ तक समझ आए बाकी सेम इथे बाकी पे ठीक सही वैल्यू गई इंक्लूड दिस इज नोन एज ग्रुप डेटा with class interval and this is known as exclusive form. This is important point. Sorry, inclusive this is known as inclusive form. क्लियर यहां तक समझ आया कोई कंफ्यूजन पहले इसको देखो अब हम बात करेंगे इसकी सपोज मैंने कंसीडर किया है ये कंसिडर किया ये क्लास ठीक एक्सक्लूसिव इसमें क्या लिखना है अगर हम 50 की बात करेंगे 50 इंक्लूड्स यस 50 से 60 तक वो भी इंक्लूड होगा 50 से लेकर 60 तक वो भी इंक्लूड होगा बट 60 इज नॉट इंक्लूड क्लियर यहां तक समझ आया हाँ क्लियर गो कहाँ कन्फ्यूजन हाँ करो पान डिफरेंशिएट वहीं कर पढ़ पाए आखिर पकड़ देखो मैं डेटा हैंडल कर अगर रैंडमली लिखना डेटा तब अनग्रुप डेटा या अनऑर्गेनाइज डेटा या रहा डेटा क्लियर अगर मैंने सो डेटा अरेंज कर मगर क्लास इंटरवल थेमस नहीं किया अदब क्लास इंटरवल सॉरी अदब ग्रुप डेटा मगर विदाउट क्लास इंटरवल ग्रुप डेटा विदाउट तेल ग्रुप डेटा 3 किस्मों गो ग्रुप डेटा विदाउट क्लास इंटरवल ब्यागो ग्रुप डेटा विद क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव फॉर्म ब्यागो ग्रुप डेटा विद क्लास इंटरवल ब्यागो इंक्लूसिव फॉर्म क्लियर सर कुछ एक्सक्लूसिव कुछ इंक्लूसिव कुछ ग्रुप डेटा विदाउट क्लास इंटरवल वो मैंने सब डिस्कस किया है क्लियर कोई कंफ्यूजन पहले इसको देखो गरम चुप पहले इसको देखो बोर्ड की तरफ देखो बस डोंट सी हियर एंड देयर ये समझ जाए स्टैटिस्टिक्स खत्म आओ समझ हाँ 2 मिनट पर रुको घर में को
चल 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 चल। अब देखो, ये बंद करो, ये बंद करो। यहां तक समझ आया? हाँ, कोई कंफ्यूजन? आप देखो, अब हम बात करेंगे टर्म्स की, इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहले इसमें आता है ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन, या इसको हम कहते हैं वेरिएट, या अनदर कैन से वेरिएबल। इसको हम डिनोट करते हैं एक्स आई से। क्लियर? एक्स आई, क्लियर? सबस्क्रिप्ट में लिखना है एक्स आई, इस तरीके से एक्स सबस्क्रिप्ट में लिखना है। यस, क्लियर? क्या लिखना है? सबस्क्रिप्ट में लिखना है, ये नहीं लिखना है x1। क्या लिखना है? सबस्क्रिप्ट में लिखना है x1। दिस इज नोन एज सबस्क्रिप्ट। इनक्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आपने पढ़ा होगा, क्लियर? पढ़ा होगा? ओके, अच्छी बात है। आप देखो, इंपॉर्टेंट टर्म्स में पहले आता है ऑब्जर्वेशन, या उसको हम ये भी कहते हैं वेरिएट या वेरिएबल, ये हम डिनोट करते हैं xi से। सबस्क्रिप्ट में लिखना है xi, क्लियर? xi। आप देखो, इसको ऑब्जर्वेशन किसको कहते हैं, वेरिएट किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं, एक ही नाम है। क्लियर? अब देखो, अगर हम इस ग्रुप डेटा की बात करेंगे, अगर इस ग्रुप डेटा की बात करो मगर विदाउट क्लास इंटरवल, अगर बात करेंगे ग्रुप डेटा की बट विदाउट क्लास इंटरवल, विदाउट क्लास इंटरवल, अगर हम उसमें बात करेंगे ऑब्जर्वेशन है क्या, फ्रीक्वेंसी है क्या। क्लियर? आप देखो, group data is not without class interval. It's not column wise, it is. It's not column mas या vertical. It's not vertical mas हम साथ है ना, just left side है, sorry left side है, yes. So left side है ना key table. This represents observation. This represents, that means marks obtained represents
क्या ऑब्जर्वेशंस कम साथ यम साथ ग्रुप डेटा मगर अगर कत करो कमिच विदाउट क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल तम साथ युस ती मार्क्स ऑब्टेन्ड छु इस तम डायरेक्टली रिप्रेजेंट करन क्या ऑब्जर्वेशन क्या करन ऑब्जर्वेशंस हम इसको लिखते हैं ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशन समझ आया यहां तक ऑब्जर्वेशन मीन डायरेक्टली XI क्लियर तम साथ डायरेक्टली करन पुट क्या यदि ग्रुप डेटा विदाउट क्लास इंटरवल तम साथ ऑब्जर्वेशन करन क्या तम साथ डायरेक्टली अपन क्या ए इस लेफ्ट साइड टेबल है ठीक है तो चाहसन क्या ऑब्जर्वेशन क्लियर यहां तक समझ आया सर यो कॉलम फॉर्मेट सर अगर रो फॉर्मेट ओस आणि किताब में रो फॉर्मेट आसन सर रो फॉर्मेट आस ना टॉप रो फॉर्मेट को न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर ऐसा इस न्यूमरेटर्स तो डिनोमिनेटर्स में इस न्यूमरेटर्स में रिप्रेजेंट कर ऑब्जर्वेशन क्या करन डिनोमिनेटर्स में रिप्रेजेंट कर फ्रीक्वेंसी यहां तक समझ आया अगर हम कॉलम की बात करेंगे कॉलम लेफ्ट साइड दिस रिप्रेजेंट्स क्या कॉलम राइट साइड दिस रिप्रेजेंट्स अगर हम रो की बात करेंगे न्यूमरेटर रिप्रेजेंट्स दैट मीन टॉप रिप्रेजेंट्स ऑब्जर्वेशन क्या बॉटम रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी यहां तक समझ आया ये याद रखा आप देखो सर ग्रुप डेटा इज विदाउट क्लास इंटरवल तथ में ऑब्जर्वेशन करें क्या कारण क्या तब ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन दिस ऑब्जर्वेशन कुछ आसन इज लेफ्ट साइड है बॉर्डर लाइन ये बॉर्डर है पड़ो काटने ज्योमेट्री में बॉर्डर लाइन mutually perpendicular lines x axis and y axis तब बॉर्डर लाइन x axis y axis चाहिए अब देखो इसी लाइन इकन किस बॉर्डर इसी एम साइड ठीक है दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट ऑब्जर्वेशन एंड दिस रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आकर मींस कहने का मतलब है ऑब्जर्वेशन ये 10 कैसे लेट आओ 20 कैसे लेट आओ 33 कैसे आओ दिस रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी so that means number of times a particular observation occurs कोई हाईलाइट आए आप ऑब्जर्वेशन कोई हाईलाइट आए तम साथ दब क्या सांस छुर कोई हाईलाइट आए ये हाईलाइट ही ना सो नंबर करम रिप्रेजेंट क्या यहां से गई फ्रीक्वेंसी दिस रिप्रेजेंट्स FI सबस्क्रिप्ट में लिखना है FI फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करें क्या FI सबस्क्रिप्ट में लिखना है FI सर ये I क्या है ये आप लिखते हो दैट मींस कहने का मतलब ये I रन्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी I की वैल्यू क्या 1 पर रिप्रेजेंट x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 मुझे पता होता है I मुझे करने क्या I इस वैल्यू क्या सॉरी मेरे को रिप्रेजेंट क्या XI I रिप्रेजेंट्स एनी वैल्यू I जो कहती वैल्यू थी क्लियर सेम द केस विद दिस FI समझ आया XI का मतलब क्या है FI का मतलब क्या है FI का मतलब क्या है दैट मींस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर क्लियर कितनी बार ऑब्जर्वेशन आ रही है ये चले ठीक ना इस नंबर सुना दिस रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी समझ आए क्लियर हां अगर हम बात करेंगे 10 से लेकर 1 तक 10 कैसे 31 33 कैसे 31 this one this 3 this 1 this 2 3 4 2 so on this represents frequency यहां तक समझ आया क्लियर अब हम बात करेंगे इसकी एक्सक्लूसिव फॉर्म की एक्सक्लूसिव फॉर्म होता है तो सॉरी तो याद हां बस हम कुछ आख पॉइंट तो बस मकले बेसिक तम पर इसमें ठीक है तम पर करो इसमें स्टार्ट अब देखो एक्सक्लूसिव फॉर्म बस पढ़ इंक्लूसिव क्या पढ़ एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या सर आत्मा से ऑब्जर्वेशन चाहसन ऑब्जर्वेशन च एक्सक्लूसिव फॉर्म में काढे ऑब्जर्वेशन च पेवन काढे कमस इज एन ऑब्जर्वेशन च एक्सक्लूसिव फॉर्म है ठीक है एक्सक्लूसिव फॉर्म प्रेजेंट होते का एक्सक्लूसिव फॉर्म का इंक्लूसिव फॉर्म सर अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म होस तम साथ अगर ऑब्जर्वेशन काढे न सो ऑब्जर्वेशन च में तम साथ काढे सो ऑब्जर्वेशन च में जिसका हम हाथ में लेफ्ट साइड दिया लेफ्ट साइड दिया नो डाउट फ्रीक्वेंसी च में रिप्रेजेंट करना एक्सक्लूसिव फॉर्म है राइट साइड ठीक है या इंक्लूसिव में राइट साइड का फ्रीक्वेंसी नोट बट अगर बात करेंगे एक्सक्लूसिव की उसमें हमें निकालना है XI क्लियर उसमें हमें निकालना है ऑब्जर्वेशन क्लियर मैं चाहूंगा सारे क्या ऑब्जर्वेशन तम खातिर क्या करूं सर एक्सक्लूसिव फॉर्म में जन ऑब्जर्वेशन दित क्या मुझे रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्जर्वेशन में काढे दैट मींस मैं XI वैल्यू करूं क्वेश्चन पढ़े मैं XI को XI वैल्यू को कोई पिक करें इंटरवल फॉर्मस को जस्ट लाइक दिस करें समझ आइए ठीक सो कितने करना फर्स्ट में अपन क्लास मार्क सो XI वैल्यू क्या मत दे सीनियर में क्लास इंटरवल में सीनियर क्या क्लास इंटरवल मंजी न्यारन क्या ऑब्जर्वेशनल वैल्यू फ्रीक्वेंसी मंज ऑब्जर्वेशनल वैल्यू न्यारन क्लास इंटरवल मंजी न्यारन टाइम वैल्यू ऑब्जर्वेशनल वैल्यू दैट मींस सर मैं तो टारगेट करो कि 10 से लेकर 20 से लेकर 30 मैं टाइम क्लास मार्क करो दैट मींस ऑब्जर्वेशन है ना ऑब्जर्वेशन अगर मैं करो सो ऑब्जर्वेशन कुछ में करें क्लास इंटरवल में एक्सक्लूसिव फॉर्म खतर कतकन काढो भी क्या शाबाश ऑब्जर्वेशन मगर ऑब्जर्वेशन न्यारन का
शाबाश, क्लास इंटरवल। पहले अगर हम बात करेंगे क्लास किसको कहते हैं, क्लास क्लास मतलब ये 10 से लेकर 20, 20 से लेकर दिस क्लियर। क्लास फोर्थ वन की अगर हम बात करेंगे क्लास इंटरवल में, अगर क्लास कत करो, क्लास अगर कत करो तेल ये कत कर विदाउट क्लास इंटरवल कत कर क्लास ये साथ क्लास कत करो तेल कत कर क्या टारगेट थोन दिमाग में थोन या कत कर इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव यह अतनी कर रिजेक्ट बिकॉज दिस इज विदाउट क्लास इंटरवल। समझ क्लियर। ये साथ क्लास कत करें साथ क्लास कत करें तम साथ कर क्या तम साथ कत कर या एक्सक्लूसिव फार्म कर या क्या करो शाबाश या क्या करो इंक्लूसिव फार्म। अब देखो सर यह क्या एक्सक्लूसिव फार्म एक्सक्लूसिव फार्म कत नेर में ऑब्जर्वेशन। आप देखो क्या करना है ऑब्जर्वेशन। पहले हम ये देखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसको कहते हैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट कत करो सत करो तम साथ एक्सक्लूसिव फार्म इंक्लूसिव फार्म ठीक। अगर हम बात करेंगे अपर लिमिट क्लास आवे समझ क्लास क्या अपर लिमिट क्या अगर ये क्लास कत करो सर ये कुछ अपर वैल्यू तो लोअर वैल्यू कुछ सर क्लियर हमें दिख रहा है दिस इज लोअर वैल्यू दिस इज अपर वैल्यू क्लियर। या इन अदर वर्ड्स वी कैन से अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल लैंग्वेज this is known as lower limit and this is known as upper limit. Same the case with this is known as lower limit, this is known as upper limit. यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया। मैंने अभी बात नहीं की इंक्लूसिव फार्म की क्लियर, मैं एक्सक्लूसिव फार्म का ठीक। इंक्लूसिव फार्म मेरी ना जो मैंने कन्वर्ट करूं कसम एक्सक्लूसिव फार्म किसको कन्वर्ट करूं बोन पाने। अब देखो यहां तक समझ आया, कोई कंफ्यूजन। अब देखो सर अगर ये मैं तो ऑब्जर्वेशन करूं दैट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ xi ना ऑब्जर्वेशन करने का सर अपर लिमिट दैट मींस लोअर लिमिट LL आपको कंप्लीट लिखना है। लोअर लिमिट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है LL क्लियर। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट UL। सर दिस इज नोन एज LL एंड दिस इज नोन एज व्हाट UL। यहां तक समझ आया हाँ। अब देखो उसके बाद अब हम बात करेंगे फिफ्थ वन की क्लास इंटरवल। चलो पहले बात करेंगे क्लास मार्क या मिड वैल्यू। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट क्लियर। क्लास मार्क यहां तक समझ आया। नाउ गो टू द फिफ्थ पॉइंट क्लास मार्क। इसलिए ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज ना कड़न ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट्स xi सो ऑब्जर्वेशन वैल्यूज कड़न सो ऑब्जर्वेशन कड़न खतर क्या छ फार्मूला मगर सो ऑब्जर्वेशन वैल्यू छ नेरा कमस क्लास इंटरवल में अवे मुझे आत्मस क्या लोअर लिमिट अपर तो लोअर लिमिट अपर लिमिट कत में क्लासेस में छना यवन को दैट मींस सर अगर मैं ऑब्जर्वेशन वैल्यूज कड़ो क्या तो मैं एक्सक्लूसिव में तो इंक्लूसिव में ऑब्जर्वेशन वैल्यू कड़ो अगर ग्रुपिटेटिव्स मगर विदाउट क्लास इंटरवल तब साथ है सीजन लेफ्ट साइड ना इसे रिप्रेजेंट करते क्या पाने क्या ऑब्जर्वेशन। आप देखो सर अगर ये ऑब्जर्वेशन वैल्यू करो मगर यस मस गॉडनिकस क्लासेस मस वन बाय वन क्लास करो क्लास वन गॉडनिकस क्लासेस मस क्या नेर ऑब्जर्वेशन वैल्यू। सपोज मैंने यहां पे इंसर्ट किया है सपोज क्लास मार्क सिंपली xi क्लियर। अगर इसकी बात करेंगे क्लास मार्क क्या फार्मूला क्या अपर लिमिट प्लस 10 प्लस 20 सॉरी 20 प्लस 10 या 10 प्लस 20 प्लस टू करो बीच में याद हो इस क्लास है उसमें सही नेगेटिव है क्लास इज एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सही नेगेटिव है दैट मींस नहीं लोअर लिमिट नेगेटिव नहीं अपर लिमिट नेगेटिव है क्लियर। सो रीजन तो लॉजिक क्या नेगेटिव है बता बोलते मैं इंटरवल ये मैं डेटा दिखा स्टैटिस्टिक्स पढ़े मैं डेटा करूं बता मुझे माइनस डेटा माइनस मतलब क्या को माइनस मतलब क्या ये माइनस में कैसे फॉल कर सकता है बता भाई मैं डेटा 10 तक फॉलो स्टूडेंट पे फॉलो स्टूडेंट से माइनस डेटा क्या को मतलब मीनिंग नहीं रहा माइनस नहीं दैट इज व्हाई यूज द क्लास वैल्यू को साथ अपर लिमिट और लोअर लिमिट सो क्लास ऑलवेज पॉजिटिव। यहां तक समझ आया। अब हम इसको निकालेंगे फर्स्ट क्लास मार्क दैट मींस सिंपली xi कुन साथ के ऐसे तीसरी इशू है इजन इक्वेशन रेंज ऑफ मार्क्स इतने कुन साथ ऐसे क्लास इंटरवल लिखित या सिंपली इंटरवल या सिंपली है रेंज ऑफ मार्क्स क्या क्लास योत या सिंपली क्लास इंटरवल या रेंज ऑफ मार्क्स ऐसे क्या ठीक है ऐसे क्लियर समझ आवा। अब हमें निकालना है फर्स्ट क्लास को क्लास मार्क
करेंगे अपर लिमिट प्लस कुछ 20 प्लस 10 30 30 डिवाइड बाई 2 15 है ना, तो ये मिल रहा क्या 50। क्लियर, इसको निकालो 50 50 डिवाइड बाई 2 एंड सो ऑन। क्लियर क्लियर, यहां तक समझ आया? समझ आवा एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्लास मार्क वैल्यू। ठीक, इसमें नहीं अगर मैं ऑब्जर्वेशन बदलना है ये साथ में ऑब्जर्वेशन वैल्यू कोड ऑब्जर्वेशन को तम साथ दबन सब का एक्सक्लूसिव फॉर्मस में कड ऑब्जर्वेशन वैल्यू तम साथ चुस बद तत ऑब्जर्वेशन में स्पेशल नाउ दैट इज नोन एज क्लास मार्क या मिड वैल्यू। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? क्लियर क्लियर गो, कहां कंफ्यूजन? अब देखो, अब हम बात करेंगे क्लास साइज की। लास्ट पॉइंट क्लास साइज की। तब तो स्टैटिस्टिक्स मकलो सिलेबस 80%, बस मुझे 20% सुके खाली क्वेश्चन तुझे इतने कर, बस दैट इज इट। समझ यवन मुझे खाली मीनस पॉइंट फार्मूला मीडियन तो मोड बस। क्लास साइज क्या फार्मूला? क्लास साइज या क्लास इंटरवल यह डिनोट कर एच से कम से स्मॉल एच से अत फार्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्लास साइज इन क्लास साइज सिंपली गैप इसमें दपन द गैप में भी अनइक्वल तो गैप मगर कोई क्लास साइज कत कर क्लास मार्क कत कर क्लास कत कर लोअर एंड अपर लिमिट कत कर तम साथ कर बह कम कत एक्सक्लूसिव फॉर्म या इनक्लूसिव फॉर्म कत कर बह क्लास ये अपर लिमिट लोअर लिमिट कत ये क्लास मार्क कत ये क्लास साइज कत ये समझ क्लियर गो। अब देखो अगर मैं क्लास साइज कर तो ये क्लास साइज क्या गैप चूज अपर लिमिट क्या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ऑब्जर्वेशन करना अपर लिमिट माइनस अगर करना लोअर लिमिट माइनस नेगेटिव अगर मैं तो क्लास नेगेटिव क्लियर समझ आओ तुम। अब देखो तम खतर क्या फार्मूला क्लास साइज किसने रिप्रेजेंट स्मॉल एच से क्लास मार्क किसने रिप्रेजेंट एक्स आई से क्लियर। क्लास साइज याद होती क्या क्लास इंटरवल और क्लियर दैट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब ये क्लास साइज के क्लास साइज जो हमेशा रहता है एक से करो क्या देखिए आपको दिक्कत हाँ अगर डिफरेंट हो जो क्लास साइज हमेशा 99% चांसेस सेम ही 10 दैट यहाँ तक समझ आए पर क्लास मार्क हर कोई क्लास करो साइड वन बाय वन लेकिन क्लास साइज क्लास आपको करो क्या नहीं होता तुम बनाओ क्लास साइज ना तुझे बना लेकिन क्लास साइज क्या क्लास करो सिलेक्ट ठीक है और ऑब्जर्व करो जल्दी ठीक है क्विक ऑब्जर्व करो फिर गैप में अनइक्वल है ना क्या पर ऑब्जर्व करो समझ अब देखो। अच्छा अब हम बात करेंगे द लास्ट पॉइंट अगर मैं इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव पढ़ाओ समझ अगर मैं इंक्लूसिव if you see a inclusive form first to be convert inclusive form to exclusive then solve। कहने का मतलब यह है यम साथ inclusive form ये ब्रॉट कहीं तो जो कन्वर्ट करो कत मज एक्सक्लूसिव मज अद सॉल्व करो याद हो क्या बोला मैंने if you see a inclusive form then convert to exclusive form and solve। क्लियर अब देखो सर ये है इंक्लूसिव फॉर्म ये टेबल इंक्लूसिव फॉर्म है ना। अब देखो पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है। अब मैं इस टेबल को इरेज करूंगा अब देखो नोट में क्या लिखना है इफ यू सी ए inclusive form convert to exclusive form then solve clear if you see inclusive form convert to exclusive form then solve। अब देखो अगर इसका नीचे इंक्लूसिव फॉर्म वो अलग पॉइंट ठीक है में जीरो ठीक है जीरो से अलग ये तो अलग टेबल। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ, फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें, क्या है ये टेबल है ना, इसमें कैसी फ्रीक्वेंसी, इसमें ये फ्रीक्वेंसी हमें कुछ यार विदाउट क्लास गेम साइड, ठीक है, हमें कैसी फ्रीक्वेंसी को है समझ आएगा, ठीक, और ऑब्जर्वेशन चेक करने अब देखो सपोज मैंने मान लिया 10 से लेकर 19 तक, सपोज मैंने वो मान लिया, सपोज 2 स्टूडेंट से 20 से लेकर 29 तक, सपोज मैंने वो मान लिया 5 स्टूडेंट से, क्लियर, 30 से लेकर 39 तक, सपोज मैंने मान लिया 3, 40 से लेकर 59 तक, तो मैंने मान लिया 1 स्टूडेंट, क्लियर, तो 0 ही तुमसे क्या बनवा, ठीक, अब देखो तो इंक्लूसिव अच्छा इंक्लूसिव फॉर्म, inclusive means cuma kau nak kalau mikir tu, if you say inclusive form, convert to exclusive form then solve. Exclusive form ini dua orang solve शुरू करेंगे, उनसे convert करो क्या exclusive form पांचों solve करो, पांचों में step follow करें. Exclusive का तरीका तो ना ये मैं step follow, पांचों से mean चकरो, median चकरो, mode चकरो, which is path, empath, ठीक है? Basic tree है, समझ आवा? ठीक, अब देखो. सर ये कितने काम convert, कस्मस, exclusive, what which? याद देखो, यंग क्लास upper value 19, young class second class lower value 20, I'm repeating, first class upper value that is 19, so it's exclusive form, gap I class now same now, ठीक, so I think present is inclusive form, so one class higher value that means upper limit, ये में दोनों class क्या lower limit, या ये में जैसे ये में gap है, ये में gap is nice, ये में मैं actually बनाऊँ ये same, मैं actually बनाऊँ ये same, चुना ना एक्सक्लूसिव में कि सेम आसन मिशन यही बनाओ सेम चुना बनाओ हम खुद क्या करना अगर ये मिशन गैप क्या चाहिए 20 to 19 इज क्या गैप क्या वर कांत 19 minus 20 सुष्णु करो तो गोंडा थे क्लासिक हमेशा पॉजिटिव समझ चाहिए मैं क्या करूं बोर्ड वैल्यू माइनस दैट इज 20 minus 1 मैं क्या करूं आई थिंक क्या मैं करूं गैप डिवाइड बाय 2 गैप डिवाइड बाय कन्वर्ट हम साथ में करना है इंक्लूसिव में कन्वर्ट करो कस्मस एक्सक्लूसिव में कस्मस में कन्वर्ट करो अब देखो सर इसे गैप चाहिए ना गैप डिवाइड बाय 2 था मैं था यू हैव टू पॉइंट परफेक्ट सी गैप डिवाइड बाय 2 दैट मींस 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1 डिवाइड बाय 2 दैट मींस 0.5 तो 0.5 इस क्या चुका अब देखो क्या करना है देखो लोअर लिमिटस गैप ये थे दे रहे इसमें गैप का देते हम ये में क्वालिटी किस क्लास में लोअर लिमिट है टच करो माइनस की गैप That means gap divided by 2, lower limit minus gap divided by 2. यहाँ तक समझ आया upper limit plus gap divided by 2. Is it clear? क्या दो एक्सप्रेसिव फॉर्म में कन्वर्ट करो lower limit minus gap divided by 2, upper limit plus gap divided by 2. ये guys कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म्स में किस करेंगे एक्सक्लूसिव फॉर्म्स में ध्यान से देखना क्या करना है फ्रीक्वेंसी में कहीं करो ये पॉइंट आओ समझ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक नंबर ऑफ व्हाट सिक्वेंस उनसा एक सेकंड उसमें डायरेक्टली क्या फ्रीक्वेंसी पहले की फ्रीक्वेंसी है या कोई किताब में डायरेक्टली एफ आई रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी क्लियर या कौन सा एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्या है नंबर ऑफ पेशेंट्स यू शुड टेक नंबर ऑफ हाउसेस यू शुड टेक क्वेश्चन एक्सरसाइज 30.1 ठीक है अब देखो रेंज ऑफ मार्क्स लोअर लिमिट बड़ा तो गैप है तो गैप क्या चीज मान इसलिए जरूरी कि मेरा हमेशा हुआ है मगर ऑलमोस्ट 98% चांसेस है 1/2 क्लियर आप मुझे खाली एक्सरसाइज क्वेश्चन जो खाली एक्सरसाइज में ठीक है सेम क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन हां अब देखो इस गैप डिवाइड बाय 2 इसमें करो गैप डिवाइड बाय 2 गैप है गैप को करें सर मैं गैप कराते हैं सर स्क्वायर में 1 डिवाइड बाय 2 दैट मींस 0.5 सर गैप कर देते हैं गैप का मतलब 920 minus 90 that is 1 formula into 2 into the becomes formula so 0.5 मैं क्या रोल क्या सर इस लोअर लिमिट ऐसे किया तुम तो माइनस करो लागत है माइनस करो 10 minus 0.5 that means 9.5 is it clear 9.5 लोअर लिमिट माइनस गैप डिवाइड बाय 2 उसको वैल्यू 0.5 गाना वैल्यू लोअर लिमिट 10 minus 0.5 that means 9.5 minus अपर लिमिट करो प्लस that means 19 plus 0.5 यहां तक समझ आया आप देखो इसको कुछ नहीं करना है तो एज इट इज लिखना है फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं करना है क्लियर यहां तक समझ आया आप देखो
Again same, lower limit minus gap, that means lower limit minus 0.5, sir that means 19.5 आया सेम, आप देखो 29.5। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज लिखना है। क्लियर, समझ आया यहां तक? 30 माइनस 0.5 माइनस 39.5, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 3 एज इट इज लिखना है। क्लियर, समझ आओ? नाउ दिस 40 माइनस 0.5 दैट मीन 39.5, कहां जाना है, 59 पॉइंट क्या लिखना है, 1 लिखना। दिस इज नोन एज एक्सक्लूसिव फॉर्म, देन सॉल्व दिस। समझ आया यहां तक? कोई कंफ्यूजन? आप देखो। नाउ मोर टू दिस पॉइंट, दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर गोइंग टू क्लासेस सर अगर गैप का मतलब 1/2, इसको देखो, दैट्स मतलब 1/2 राइट। और लोअर लिमिट में सब फार्मूला चाहिए, लोअर लिमिट करें माइनस गैप डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट करें गैप डिवाइडेड बाय 2। मगर अगर जीरोस गोइंग क्लास में 0 सर 0 माइनस 0.5 तर माइनस 0.5 तम साथ क्या लगेगा, नो क्वेश्चन, तम साथ क्या लगेगा, तम साथ अगर ये कंडीशन ये सिचुएशन अक परसेंटेज चांसेस जस्ट मगर मुझे सॉरी मानो अक परसेंटेज चांसेस मान यम छन 12th तक ये कंसेप्ट मगर वो गोइंग नहीं ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो क्या करना है, अगर जीरोस अगर अपर लिमिट मगर 0 माइनस गैप दैट मींस नेगेटिव वैल्यू है ना, और तब नेगेटिव नहीं तम साथ क्या करो, तब साथ 0 लिखो एज इट इज, 0 लिखो 0 0 टू पुट करना एज इट इज, तो लिखो 0 माइनस, लेकिन 0 माइनस 0.5 को माइनस 0.5 ऐसा नहीं लिखना है, लेकिन क्या 0 ही यह बराबर सेम करो 19.5, इसको क्या करना है 19.5 अवश्य 0 को कुछ नहीं करना है। ये याद रखा आपने, ये याद रखा, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? पहले देखो कहाँ कंफ्यूजन, चलो